हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करेंगे समय और कार्य का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैंने आपको समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए बी से दोगुना कार्य करता है जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेता है। इसका क्या मतलब है? आपका हमें क्या दिया गया है, हमें बी की कार्य क्षमता दी गई है कि वो कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ये चैप्टर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। और बिना एक्स का यूज करें आप पूरा चैप्टर हल कर सकते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। तो चलिए, क्वेश्चन क्या दिया है हमें, ए बी से दो गुना कार्य करता है। तो हम इसकी कार्य क्षमता क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी क्या लिख सकते हैं, 2:1। 2:1 क्यों लिखा? क्योंकि ए बी से दो गुना कार्य करता है। अब आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। इस बार क्या दिया है हमें, बी के दिन दिए गए हैं कि बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेता है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि यदि किसी की कार्य क्षमता हमें दी गई हो और उसका दिन भी हमें दिया गया हो कि वह कितने दिन में कार्य पूरा कर लेता है, तो क्षमता और दिन की आपस में गुणा कर कर हम पूरा कार्य ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बी की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी है, 1 है। और बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता है, 12 दिनों में पूरा कर लेता है। तो हमारे पास जो पूरा कार्य आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12 × 1 बराबर 12। ये हमारे पास आ गया पूरा कार्य। अब ये कार्य हमें दोनों से मिलकर कराना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो जब दोनों की कार्य क्षमता 3 है तो हम पूरे कार्य को जब इससे भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, पूरा कार्य कितना है, 12 और बटे 3। 3 से काट लेंगे इसको, 3 × 4 = 12। तो दोनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, ए बी से दो गुना कार्य कर सकता है। वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया है, मतलब पार्ट 1 में भी कराया है। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, ए बी से दो गुना कार्य कर सकता है। तो हम इसे अनुपात में क्या लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का मतलब है 2:1। 2:1 क्यों है, क्योंकि ए बी से दो गुना कार्य कर सकता है। दो गुना कार्य कर सकता है तो इनकी कार्य क्षमता हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यदि एक मतलब दो मिलकर कार्य करते हैं और यदि उनकी कार्य क्षमता हमें दी गई हो और वो कितने दिन में उस कार्य को समाप्त कर रहे हैं ये हमें दिया गया हो, तो हम उस मतलब हम पूरा कार्य निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दिनों की गुणा कार्य क्षमता से कर कर। तो चलिए, कुल दिन हमें कितने दिए हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, 18 दिन में। और हमें दोनों की कार्य क्षमता कितनी दी गई है, 3। तो 18 और 3 की गुणा जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 हमारे पास आ जाएगा। ये 54 क्या आएगा हमारे पास, पूरा कार्य आ जाएगा। इस बारे में मैंने पूरा कार्य क्या होता है ये इस बारे में मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। तो यहाँ हमारे पास पूरा कार्य आ गया। यदि हम पूरा कार्य अब ए से कराएं तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो जब हम पूरे कार्य को ए की क्षमता से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ए कितने दिन में उसे काम को करेगा हमारे पास आ जाएगा। तो 54 को हम, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। 2 से जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो ए इस काम को 27 दिन में पूरा कर लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस बार जो हमें कार्य क्षमता दी गई है वो हमें काय में दी गई है कि 50% अधिक है। मतलब क्या, कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो इसमें हम कार्य क्षमता मान लेते हैं कि ए और बी है। कार्य क्षमता यदि हम ए की 100 मान लें, क्योंकि 100, क्यों मानी 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, चाहे आप 1 मान लें या 10 मान लें या 100 मान लें। 100 मानने से आसान हो जाता है करना। तो आगे क्या दिया है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो जब ए की मतलब बी की कार्य क्षमता 50 ए से 50% अधिक है तो यहाँ कितना होगा, इसमें जब 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा कैसे, कि मान लीजिए ए की कार्य क्षमता 100 है, इसकी
बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो इसका 50% कितना होगा, 50 ही होगा। तो प्लस 50 जब हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा। तो चाहे तो अब यहाँ हम इसे अनुपात बना लेते हैं और काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो अनुपात इस बार हमारे पास क्या आ गया, 2:3। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। आगे इन्होंने क्या कहा है, आगे कहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 9 है, और कितने दिन में वो कार्य समाप्त कर सकता है, 9 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। तो इससे हम पूरा कार्य निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 9 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 18। ये जो आ गया 18 हमारे पास क्या आ गया, पूरा कार्य। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि यदि किसी कार्य क्षमता हमें दी गई हो और उसके दिन भी हमें दिए गए हों कि वह कितने दिन में कार्य समाप्त करता है, तो क्षमता और दिन की गुणा कर कर हम पूरा कार्य निकाल सकते हैं। आगे हमें क्या करना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो पूरा कार्य हमारे पास कितना है, 8 है। ए बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, तो पूरा कार्य हम निकाल सकते हैं। सॉरी, तो बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 18/3, और 3×6 = 18, तो 6 दिन में ये कार्य समाप्त कर देगा। सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया है दोबारा मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। इस बार हमें जो दिया गया है वो दी गई है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो हमने ए की कार्य क्षमता कितनी मान ली, 100% मान ली। तो बी की कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, क्योंकि 50% अधिक कार्य करता है। तो हमने इन दोनों को आपस में काट लिया, कार्य क्षमता इनकी क्या आ गई, 2:3 का अनुपात आ गया दोनों की कार्य क्षमता में। अब आगे जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया था और पहली वीडियो में बताया था कि यदि किसी की कार्य क्षमता दी गई हो और उसके दिन हमें दिए गए हों तो हम पूरा कार्य निकाल सकते हैं उनकी आपस में गुणा करके। तो 9 की गुणा 2 से कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, 18। हमारे पास ये 18 क्या आया, पूरा कार्य हमारे पास आ गया। अब बी की कार्य क्षमता भी हमारे पास है, हमें निकालना है बी से कितने समय में पूरा कर लेगा। तो हमने पूरे कार्य को जब बी की कार्य क्षमता से भाग दी तो क्या दिन में समाप्त कर लेगा, 6 दिन में बी इस कार्य को समाप्त कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है जबकि तनु मनु से 25% अधिक क्षमतावान है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस बार हमें क्या दिया गया है कि तनु मनु से 25% अधिक क्षमतावान है। इसका अधिक क्षमतावान का क्या मतलब है कि तनु मनु से 25% अधिक कार्य करता है। तो इस बार हमें क्या दिया गया है, हम मान लेते हैं मनु और तनु। मनु को यदि हम 100 मान ले कि मनु की कार्य क्षमता कितनी है, 100 है, तो तनु की कितनी होगी, तनु मनु से 25% अधिक है। तो 25% अधिक है तो कितनी होगी, 100 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 125। अब इसे 5 से काट लेते हैं, 5 से काटने के बाद सॉरी 25 से काट लेते हैं इसको, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। तो हमारे पास जो कार्य क्षमता आ गई वो क्या आ गई, 4:5 आ गई। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 9 है। आगे क्या दिया गया है, मनु किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मनु की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, तो हम पूरा कार्य निकाल सकते हैं। तो पूरा कार्य क्या आ जाएगा हमारे पास, बराबर मनु की कार्य क्षमता और गुणा मनु उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। तो बराबर कितना आ जाएगा, 80 हमारे पास पूरा कार्य आ जाएगा। अब हमें निकालना है दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 9 है, वो पूरा कार्य कितना है, 80 है। तो यदि हम इसे भाग दे दें इससे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मनु और प्लस तनु बराबर 80/9। काट लेते हैं इसको, नहीं कटेगा शायद, तो सीधा सीधे क्या हो जाएगा, 9×8 = 72 और 8/9। इतने दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। यदि आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा मैथ मैं आपको बिना एक्स के पढ़ाने वाला हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं यदि ए और बी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस बार हमें दिया क्या है कि तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं, और आगे क्या दिया है, ए और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए प्लस बी बराबर कितने हैं, 15 दिन। तो दोनों का जब हम लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम इसका कितना आ जाएगा,
30 आ जाएगा। 10 दिया 30, ये आ गई तीनों की कार्य क्षमता 3, और a प्लस बी 15 दूनी 30, ये आ गई इन दोनों की कार्य क्षमता। जब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब आगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी की कार्य क्षमता कितनी है, कि सी एक दिन में कितना कार्य करता है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, सी कितने दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये क्या होता है, ये होता है पूरा कार्य। तो हम यहाँ से यदि हम इस a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी की अगर हम घटा दें तो हमारे पास सी की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो a प्लस बी और प्लस सी बराबर कितनी दे रखी है कार्य क्षमता 3। तो a प्लस बी का कितना मान हमारे पास है 2 है, तो यहाँ से c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 2 और प्लस सी बराबर 3, तो सी बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो सी की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमारे पास पूरा कार्य कितना है 30 है, तो हम सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा ये हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30 पूरा कार्य बटे सी की कार्य क्षमता कितनी है 1 है। तो सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 30 दिन में समाप्त कर लेगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी तथा सी किसी कार्य को 10, 12, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस बार हमें दिया क्या है, ए बराबर 10, बी बराबर 12 और सी बराबर 20। तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 20 या 60 और 10 छः 60। तो जब हम इससे भाग करेंगे तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 6, और 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना हमारे पास आ गई तीनों की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी है 6 है, बी की 5 है और सी की 3 है। अब निकालना क्या है हमें, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए तथा बी की कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास, अगर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 11। पूरा वर्ग हमारे पास कितना है 60 है। यदि हम इस 60 को इस 11 से भाग दे दें तो ए तथा बी कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेंगे हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, ए प्लस बी बराबर 60/11, और 11 पंजे 55 और 5 सही 5/11 दिन में ए और बी उस कार्य को समाप्त कर ले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन में दिया था ए बी सी 10, 12, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हमने इसका ले लिया लघुत्तम। लघुत्तम क्या होता है, पूरा कार्य होता है। तो पूरा कार्य हमने ले लिया, हमने निकाली तीनों की कार्य क्षमता कितनी है। तो 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। और हमें निकालना था ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमने ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 6 और 5, दोनों को जोड़ लिया तो कितना आ गया 11। तो जब हम पूरे वर्ग को इनकी कार्य क्षमता से भाग देंगे तो दोनों का कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। तो 60 से हमें 11 को भाग दे दी तो कितना आ गया 5 सही 5/11 इसका सही आंसर हो जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।